TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। G20 सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि कनाडा G20 सरबराही इजलास से उभरने के लिए मौसमियाती तब्दीली पर एक मजबूत और ज़्यादा हौसला अफजा मुआहदा चाहता था, लेकिन कायदीन फिर भी कुछ अहम मसाइल को हल करने का अहद करके पेशरफ करने में कामयाब रहे। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जस्टिन ट्रूडो ने इन ख्यालात का इजहार रोम में होने वाले G20 इजलास में किया, जहां कायदीन के हतमी मकालमे में उन्हें पहली बार तहरीरी तौर पर इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 सेंटीग्रेड तक महदूद रखना हर एक के लिए बेहतर होगा। लेकिन दस्तावेज ने पिछले ड्राफ्ट वर्जन के मुताबिक हिस्सों को ज़ाया कर दिया, जिसमें 2050 तक खालिस सिफर कार्बन के अखराज को निशाना बनाने और 2030 की दहाई के आखिर तक कोयले की तवानाई को ख़त्म करने के लिए मखसूस डेडलाइन को तब्दील करना, निस्फ सदी तक खालिस सिफर के साथ और जल्द से जल्द कोयले की ताकत को ख़त्म करना शामिल है। ट्रूडो का कहना था कि G20 मुज़ाकरात होना ही पेशरफ्त है। ट्रूडो ने अपनी इख्तितामी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि कनाडा और कई दूसरे ममालिक मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जंग में दूसरों के मुकाबले में मजबूत ज़बान और मजबूत वादों को पसंद करते होंगे। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 5,98,840 तक जा पहुंची है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 17,12,128 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 28,952 हो गई। मुल्क भर में 16,57,949 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 5,99,259 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 9,865 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 4,24,802 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,491 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस मोहलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है। अल्बर्टा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है। सूबे में 3,22,989 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 3,093 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 2,04,914 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2,156 है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने ईरान पर ड्रोन हमलों की धमकी देते हुए कहा है कि अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचाने पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ईरान को इक़दाम का जवाब देना होगा। जो बाइडन ने खबरदार किया कि ज़रूरत पड़ी तो अमरीका ईरान पर ड्रोन हमले भी कर सकता है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर जो बाइडन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचाने पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ईरान को इक़दामात का जवाब देना होगा। जो बाइडन ने खबरदार किया कि ज़रूरत पड़ी तो अमरीका ईरान पर ड्रोन हमले भी कर सकता है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने अपने तुर्की हममनसब रजब तैयब एर्दोगान से अतालवी शहर रोम में G20 की साइडलाइन पर मुलाकात की। इस मौके पर सदर रजब तैयब एर्दोगान को अमरीकी सदर जो बाइडन ने मिलिट्री सैल्यूट किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल हो रही है। तुर्क सदर ने सैल्यूट के जवाब में दिल पर हाथ रखा। जो बाइडन ने मुसाफे के बाद अफ्रीकी रहनुमा को सदर एर्दोगान के हवाले से तारीफी कलमात कहे। मुलाकात में अमरीकी सदर ने तुर्की में इंसानी हुकूक की पासदारी से मुतालिक बात की और तुर्की के पास रूसी मिसाइल सिस्टम होने पर तशवीश का भी इजहार किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जो बाइडन से F-16 तैयारों की फराहमी के बारे में बात की। याद रहे अमरीका ने इराक में अमरीकी बेस पर ड्रोन हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया था, ताहम इस हमले में किसी की हलाकत या जख्मी होने की इत्तला नहीं। तुर्क मीडिया के मुताबिक सदर रजब तैयब एर्दोगान से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मिलने के लिए आए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सालिसी की और मोदी के साथ मुलाकात के लिए आए। सदर एर्दोगान अहले कश्मीर और पाकिस्तान के पुरजोर हामी हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों के हक़ में मुसलसल तक़ारीर करते हैं।
دنیا کی 20 بڑی معیشتوں کے حامل ممالک کے گروپ G20 کے رہنماؤں نے ایک عالمی معاہدے کی منظوری دی ہے، جس کے تحت بڑے کاروباری اداروں کے منافع پر کم از کم 15% ٹیکس لگے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق اٹلی کے شہر روم میں G20 سربراہی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ بڑے کاروباری اداروں کے منافع پر کم از کم 15% ٹیکس لگے گا۔ رپورٹس کے مطابق یہ فیصلہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی جانب سے کم ٹیکس دائرہ کار کے ذریعے اپنے منافع کو ری راؤٹنگ کرنے کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکہ کی طرف سے تجویز کردہ ٹیکس ڈیل اتوار کو باضابطہ طور پر اپنائے جانے کی توقع ہے، جس کے بعد اسے 2023 تک نافذ کر دیا جائے گا۔ G20 گروپ جو 19 ممالک اور یورپی یونین پر مشتمل ہے، روم میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں چین کے صدر شی جن پنگ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ بھارت میں سکھوں کی الگ ریاست خالصتان کے قیام کے لیے برطانیہ میں ریفرنڈم میں سکھ برادری نے بھرپور شرکت کی۔ سکھ رہنما نے دعویٰ کیا ہے کہ 30,000 کے قریب افراد نے ریفرنڈم میں حصہ لیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ بھارت میں سکھوں کے لیے الگ ریاست کے مطالبے کے لیے برطانیہ میں خالصتان ریفرنڈم ہوا۔ سکھ کمیونٹی نے اپنے الگ پرچم بھی لہرا دیے۔ سکھ رہنماؤں کو 50,000 سے زائد ووٹ پڑنے کی امید ہے۔ بھارت میں سکھوں کی الگ ریاست کے قیام کی جانب ایک اور قدم۔ برطانیہ میں خالصتان ریفرنڈم کے تحت بھارت سے آزادی کے ووٹ ڈالے گئے۔ ووٹ ڈالنے والے سکھوں کا کہنا تھا کہ مودی کے بھارت میں اقلیتوں کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ جمہوری اصولوں کے تحت خالصتان کا قیام ناگزیر ہو گیا ہے۔ ریفرنڈم کا آغاز برطانوی وقت کے مطابق صبح 9 بجے ہوا۔ بھارتی دباؤ کے باوجود برطانوی حکومت نے رائے دہی کی اجازت دے دی۔ ریفرنڈم کے لیے برطانوی سپریم کورٹ کے عقب میں واقع سرکاری عمارت مختص کی گئی تھی، جس پر خالصتان کے جھنڈے لہرائے گئے۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 60,66,299 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 24,75,60,789 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 50,17,024 ہو گئیں، جبکہ 22,42,11,883 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 7,66,299 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,68,23,938 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,58,470 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,42,85,814 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 70,611 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 80,32,988 ہو چکے ہیں۔ ایران میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 1,26,303 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 59,24,638 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 55ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,794 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,48,617 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔